तो बच्चों, हम लोग जो है पिछले क्लास में सेल का कॉम्बिनेशन देख रहे थे बेटा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाया, तो यहाँ पर हम लोग लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम देख रहे थे, जो हमारी हेडिंग जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ बातें हमने डिस्कस किया था, तो उसी के आगे से मैं चलूँगा, है ना। तो मुझे उम्मीद रहेगी कि आप पुरानी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी। अगर पुरानी चीज़ें भूल जाती हैं तो बेटा उसको रिवाइज कर लिया जाता है ना। तो हम लोग जो देख रहे थे भाई, हमारी जो हेडिंग थी तो वो थी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज, है ना। तो उसमें ABC करके हमने जो है हेडिंग जो बनाया था, ABC, ए वाली जो हेडिंग थी वो क्या थी? combination of cells in series। तो यही वो हेडिंग थी। हालांकि हेडिंग आपने ऑलरेडी मेंशन किया होगा, अगर नहीं किया है तो ये ABC है ना। पहले सीरीज, फिर जो है पैरेलल और फिर मिक्स, तो ये तीन हमको देखना है। तो कुल मिलाकर के भाई यहाँ अल्टीमेट हम जैसा हर लेक्चर में करते हैं कि किसी भी हेडिंग को उसके सवाल और बहुत सारे पॉइंट के माध्यम से उन चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो इसमें कई चीज़ें हमने क्लियर कर दिया था, कुछ बची हुई बातें, और हमने कहा था कि कभी कभी कुछ चालाकी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं, तो उस सब को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमारी हैबिट है कि हम हर टॉपिक को पॉइंट वाइज करके एरो लगा करके पॉइंट बना करके आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट में हमने कुछ ऐसा एक डायग्राम बनाया था, तो पिछले लेक्चर से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लास्ट में हमने कुछ ऐसा एक डायग्राम बनाया था। ये जो है एक सेल है बच्चों, और इसी सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऐसे ही बाहर लिखा जाता है। ये एक दूसरी सेल है और फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। फिर ये एक तीसरी सेल है, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। ऐसा ही हमने कुछ बनाया था। अब देखिए, उद्देश्य ये है कि भाई किसी भी सर्किट में अगर कई सेल होगी तो करंट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस को, इस सब को इन्फ्लुएंस करेगा। तो वही किरचॉफ लॉ को यूज करके हम लोग अल्टीमेटली ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि भाई ये जो करंट इसमें चल रही है वो क्या होगी और कैसे हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो ये सब पॉइंट हम देख रहे थे। ऐसा ही एक फिगर हमने बनाया था, उसी समय टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो रुक गया था, तो इसमें आप सुधार कर लें, है ना। जैसा कि हमने कहा था यहाँ पोलरिटी सेम है, तो अगर बच्चे जो है या जो है नहीं सुधार करें तो ऐसे ही रहने दें। अगले फिगर में जो है यहाँ पॉइंट देखिए ए है, यहाँ पॉइंट था बी, और हमने ये कहा था ये है E1 R1 है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका EMF E2 है ना, R2, और ये E3 R3। तो हम कहेंगे कि सभी सेल की पोलरिटी सेम है ना। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हमको दिखे तो सभी सेल की पोलरिटी सेम है, और ऐसे में जो है अगर हमें अल्टीमेट पोटेंशियल डिफरेंस मींस इसका इक्विवेलेंट अगर हमें बनाना हो कि भाई क्या EMF बन रहा है, तो हम लोगों ने क्या देखा था पहले कि ये EMF आपस में जुड़ जा रहा था, है ना। तो हम लोगों ने इसमें जब सेम अगर है, तो अगर हम मान लीजिए जो फिगर आपने बनाया है उसी को लेकर के अगर हम आगे बढ़ जाते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ से करंट I निकलेगी, और आपको पता है कि यहाँ से करंट I इंटर करेगी। और आपकी सुविधा के लिए अगर हम थोड़ा सा और कुछ बता दें,
असल में उद्देश्य क्या होता है, मैंने कहा था कि ये पूरा डायग्राम बना करके आपको समझना है। जैसे अब सवाल क्या होता है, हमारी समस्या क्या है, हमारी समस्या ये है कि भाई यहाँ अगर एक्सटर्नल कोई रजिस्टर लगा हुआ है, एक्सटर्नल रजिस्टर की मीनिंग हमने आपको बताया है। अगर यहाँ कोई एक्सटर्नल रजिस्टर लगा हुआ है तो इसको कितनी करंट मिलेगी, है ना। तो इसको कितनी करंट मिलेगी, यानी आई जो है आई ही होगी, है ना। यहाँ से ये ऐसे ही क्या होगी, आई ये ऐसे चलेगी, है ना। तो ये जो है आई ही होगी, है ना। तो यहाँ कितनी करंट निकलेगी भाई। एक सेल होता तो करंट कुछ और होती, दो सेल हो गया तो करंट कुछ और हो जाएगी। यहाँ पोलैरिटी सेम है ना। यहाँ की कंडीशन में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ की कंडीशन में ये दिख रहा है, पॉइंट ये है, इस वाले में इसी बाई पॉइंट बना करके हम जो है चीजें समझते हैं। तो यहाँ की कंडीशन में क्या दिख रहा है कि पोलैरिटी सेम है, पोलैरिटी जो है क्या है, सेम है। पोलैरिटी सेम होने का क्या मतलब हुआ, पोलैरिटी सेम होने का मतलब हुआ, पोलैरिटी सेम होने की मीनिंग क्या है बताया भी है कि देखिए प्लस से माइनस जुड़ रहा है, तीनों में प्लस से माइनस जुड़ रहा है। आप देखिए ये प्लस है तो ये प्लस ऐसे चल करके कहां से जुड़ रहा है, इसके माइनस से, है ना। हमेशा पोलैरिटी सेम का मतलब प्लस से माइनस जुड़ रहा है। पोलैरिटी सेम का मतलब क्या है, मतलब क्या है ना, कि प्लस से माइनस ही जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्लस से सेल की प्लस से, है ना, प्लस से माइनस जुड़ रहा है ना, प्लस से माइनस जुड़ रहा है। अब अगर पोलैरिटी अपोजिट हो जाएगी, इसका मतलब कि अगर पोलैरिटी सेम नहीं होगी, है ना, पोलैरिटी नॉट सेम, अगर हम ऐसा कुछ लिख दें, पोलैरिटी नॉट सेम, नॉट सेम, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी कि प्लस से प्लस जुड़ेगा या तो माइनस से माइनस जुड़ेगा। सेल के, है ना, सेल के प्लस इंड से, सेल के प्लस इंड से माइनस, प्लस से माइनस जुड़ रहा है सभी में, है ना। तो सेल के प्लस इंड से दूसरे सेल का प्लस इंड जुड़ रहा है, सेल के प्लस इंड से दूसरे सेल का, है ना, सेल के प्लस इंड से दूसरे सेल का, दूसरे सेल का प्लस इंड जुड़ रहा है, इंड जुड़ रहा है ना, प्लस इंड जुड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए बात लिख दिया, आपको ये बात पता होगी पहले से। अब मान लीजिए इसमें जब हम इसका इक्विवेलेंट निकालते थे, अभी मान लीजिए इसकी वैल्यू रख दिया जाए तो हमें करंट आसानी से हम बता ले जाएंगे कि भाई कितनी करंट फ्लो हो रही है। अगर सबकी वैल्यू हम रख दें तो हमें इसमें क्या मिलता था, हमें इसमें ये मिलता था कि सारा जो है यू कैन से E1 E2 E3 इक्विवेलेंट जो है यहाँ से क्या हो जाता था, E इक्विवेलेंट जो है क्या हो जाता था भाई, पॉइंट हमारा क्या था, ये E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाता था। और यहाँ से अब वो भी जुड़ जाएगा, है ना, R इक्विवेलेंट भी क्या हो जाता था, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता था, सिंपल सा। तो अगर हमें I निकालना हो भाई तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर I निकालना होगा तो, है ना, I अगर हमें निकालना पड़ेगा तो देखिए हमें ये बात पता है ना
कि I इज इक्वल टू वी अपान आर, ऐसा हम जानते हैं ऑलरेडी। अब जैसे हम क्या कह लें इसको, हम इस चीज को क्या कह लें भाई, हम इस चीज को ये कह सकते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, है ना। तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पीडी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, है ना, टोटल रेजिस्टेंस है भाई। इसी अगर मान लीजिए यहाँ वैल्यू दे दी जाए तो इसी फार्मूले का यूज करना हमको पड़ेगा। अब देखिए इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग है। किरचॉफ लॉ को बार बार हम अप्लाई करके जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा उसको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए सिंपल सी बात है, जैसे अगर हम इसी फार्मूले को यहाँ हम मॉडिफाई करें तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस की जगह पर हम क्या लिखेंगे, अगर हम इसको देखें और इसके रेजिस्टेंस को हम कैपिटल लेटर आर बोल दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से टोटल रजिस्टर में क्या क्या जुड़ जाएगा, आर प्लस आर ई क्यू, ऐसा हो जाएगा, है ना, यही तो आई होगा, यही क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब अभी की सिचुएशन में जब पोलैरिटी सेम है तो देखो ये ऐसा हो गया, जब पोलैरिटी सेम है तो देखो ये ऐसा हो गया। अब अगर पोलैरिटी डिफरेंट होगी तो वहीं पर माइनस साइन लग जाएगा। मान लीजिए उसी फिगर को अगर हम फिर से बनाएं, है ना, और उसके बाद फिर उसी को हम सवाल में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, इसी चीज को हम पहले आप ऐसा नोट करेंगे। मान लीजिए ऐसा फिगर हमने बना दिया भाई, देखो फटाका। अब मान लीजिए हमने मान लो हमने जो है 5 सेल जोड़ दिया, 2 को अपोजिट में कर दिया, है ना, या 3 में ही जो है 2 एक तरफ एक तरफ पोलैरिटी। अब पोलैरिटी चेंज करेंगे, वही बताने का उद्देश्य था हमारा भाई। पोलैरिटी को बहुत ध्यान से समझना होता है। चलो जल्दी से देख लो, ये सेल एक लगा दिया भाई ऐसा जो है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा बन गया। दूसरा सेल लगा दिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा बन गया। तीसरा सेल जो है यहाँ, है ना, तीसरा सेल, तो अगर मैं ऐसा बनाऊंगा, है ना, सिंपल सी बात है, तो ये छोटा वाला ये अपोजिट, देखो पोलैरिटी अब जो है चेंज हो गई। इन दोनों की पोलैरिटी सेम नहीं है, इस दोनों की पोलैरिटी यहाँ पर क्या है, सेम है। ये पॉइंट है ए, चलो ये पॉइंट क्या ले लेते हैं, बी, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए, है ना। जैसे अगर हम यहाँ से जो है E1, है ना, E2, E3, इसका EMF E3 है, यहाँ से इसका रजिस्टर तो इसी तरफ बना देते हैं भाई, इसी तरफ बन जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ रजिस्टर ऐसे ही बन जाएगा। इसको क्या बोल दें हम, R1, इसको क्या बोल दें R2, इसको क्या बोल दें R3। अब जैसे यहाँ से अगर E इक्विवेलेंट निकालोगे तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, E इक्विवेलेंट चाहिए, क्योंकि देखो यही इसी की जरूरत पड़ेगी हमें, है ना, हमें जो है इसी की जरूरत पड़ेगी भाई, है ना। E इक्विवेलेंट, अब ये चीज जो है लगा दिया गया है ना, तो ये चीज जो है क्या किया गया है, अप्लाई कर दिया गया है। अब यहाँ से अगर देखोगे E इक्विवेलेंट अगर यहाँ से निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये E1 प्लस E2 माइनस E3 हो जाएगा, लेकिन R इक्विवेलेंट तो वही होगा भाई। रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तो जुड़ ही रहा है, तो R इक्विवेलेंट जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब चालाकी क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस तो जुड़ ही रहा है,
लेकिन ईएमएफ जो है वो जुड़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा, है ना। इसका मतलब कि अगर पोलैरिटी जो है पोलैरिटी सेम नहीं होगी तो फिर घटेगा, ईएमएफ घटेगा। अगर पोलैरिटी सेम नहीं होगी तो ईएमएफ घटेगा। हमें उम्मीद है कि ये चीज़ जो है आप आराम से समझ पा रहे होंगे। और अगर अब इसी पर कोई सवाल दिया जाए तो हम सवाल को कर सकते हैं, है ना। हमसे वही करंट ही जानने का प्रयास किया जाएगा, हमसे जो है करंट ही जानने का प्रयास किया जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जो करंट होगा, है ना, हमसे जो है करंट जानने का प्रयास किया जाएगा, तो जो करंट होगा वो हमको बताना पड़ेगा। जैसे अगर हम इसमें बाइलूज रख दें, मान लो इसी सवाल में अगर हम बाइलूज रख देते हैं, है ना, साफ साफ दिखने के लिए अगर हम यहाँ पर बना देते हैं, मान चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन भाई ऐसे आ जाएगा हमारे सामने कि ये जो है सेल है, ये चलो ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये जो है यहाँ पर फिर पॉजिटिव नेगेटिव इसका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, और फिर यहाँ से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और फिर जो है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर जो है यहाँ से चल करके इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव पोल, और ये पॉइंट है हमारा क्या बी, है ना। ये हो गया ए, ये हो गया हमारे पास बी। चलो सेल लगा करके अब सबकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ कोई एक्सटर्नल रजिस्टर लगा है, हमने आपको बताया है एक्सटर्नल रजिस्टर की मीनिंग। यहाँ कोई बल्ब ट्यूबलाइट पंखा हम लगाए हुए हैं, और उस बल्ब ट्यूबलाइट पंखा में क्या लाइट जा रही है वही जो है हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलो मान लेते हैं जो है कि इसका जो है ना, इसका जो ईएमएफ है वो 20 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है ना, ये 20 वोल्ट है। इसको हमने मान लिया, मान लो 15 वोल्ट है ना। और यहाँ से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका भी हमने मान लिया 5 ओम है, इसका भी हमने मान लिया 5 ओम है ना, 5 ओम है ना, सही बात। और यहाँ से ध्यान दो 5 ओम, और इधर भी हम जो है इन दोनों का मान लो 10 वोल्ट मान लेते हैं। 10 वोल्ट इसका ईएमएफ, 10 वोल्ट इसका ईएमएफ, इसका जो है 3 ओम है ना, इसका 2 ओम इसका हो गया, 2 ओम इसका हो गया, है ना। और यहाँ पर जो है हमने लगा दिया है, मान लो यहाँ पर हमने लगा दिया है कितना 8 ओम, मान लो यहाँ पर आ गया है 8 ओम, है ना। तो फिर अब हमसे क्या पूछेगा, आई पूछेगा। अब अगर चित्र को आप देखो, फिगर को आप देखो, क्वेश्चन अब हमसे इसमें पूछ रहा है कि भाई आई बता दो। तो अगर फिगर को देख करके बनाना हो तो भाई देखो ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस कम है, ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस कम है ना। 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, ये 20 और 15 है। तो सिंपल सी बात है, करंट इधर ही फ्लो करेगी, ऐसे ही करंट जो है आई ऐसे ही चलेगी। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि आई की वैल्यू बता दो। अब सारी चीजें हमें गिवन है, इसी फार्मूले को अप्लाई कर दो, आई वहां आ जाएगा, है ना। किरचॉफ लॉ भी यहां लगा सकते हो, किरचॉफ लॉ लगा करके भी ये चीज कर सकते हो। अब चूंकि कुल मिला करके ये तो अब बात की बात हो गई। हम अगर इक्विवेलेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम इक्विवेलेंट ईएमएफ को जान जाएं, है ना, इक्विवेलेंट ईएमएफ को जान जाएं और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस को जान जाए तो हमारा काम बन जाएगा। बाहर तो जो चीज दी गई होगी उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना।
तो जैसे देख लो, जैसे यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो हमें से आई पूछा गया है, सर एक लाइन का सलूशन है, तो आई जो है यानी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई इज इक्वल टू E1 E2 सब साइन के है ना, अपोजिट वाला देखो यहाँ पर जो अपोजिट था वो माइनस हो गया था, देखो यहाँ पर इन दोनों की पोलैरिटी सेम है तो ये प्लस हो जाएंगी, है ना, इन दोनों की पोलैरिटी सेम है तो ये प्लस हो जाएंगे, और सीरीज में है तो ये सब तो जुड़ेगा ही भाई, 5 + 5 + 2 + 2 + 8 ये सारा रेजिस्टेंस है, तो यानी R और Req अगर इसे आप अप्लाई करोगे तो इसका मतलब कि बहुत सिंपल सा है ना, 20 + 20 क्या हो गया, 20 + 20 -10 -10, ये टोटल क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, यही है, तो ये क्या हो गया दिस अपान, तो ये 8 कैपिटल लेटर R है, ये पूरी वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गई, ये पूरी वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट, है ना, और टोटल जो है यहाँ से ये जोड़ दो तो R की वैल्यू तो 8 है ही है, तो 8 और ये भी जुड़ जाएगा, अब सब सीरीज में है तो जुड़ेगा ही, तो यहाँ पर प्लस ये 12 हो जाएगा, +12 हो जाएगा, ये +12 है ना, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना हो गया था, 15 है ना, चलो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए चलो 15 किया था मान लेते हैं, तो फिर इसका मतलब कि ये 10 ये 10 ये 20 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 15 बच गया ये, तो 15/20 है ना, 15/20 है ना, 15/20। अब अगर इसको सॉल्व कर लेते हो तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, है ना, तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 7 जा 0.27 जा एंड 2 5 जा एम्पियर, 0.075 एम्पियर आई की वैल्यू हमें ये करंट इसमें फ्लो हो रही है ना, ये जो बाहरी ये जो यहाँ रजिस्टर है ये इतना करंट एक्सपीरियंस करेगा, है ना, तो इस प्रकार से हम चीजें क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हमसे कभी V भी पूछा जा सकता है, भाई देखो यहाँ पर क्या है, यही वैल्यू तो क्या है, कैपिटल लेटर R है, यही वैल्यू क्या है, स्मॉल लेटर EQ है ना, तो मुझे लग रहा है कि ये छोटी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, वो जो हमने कहा चालाकी वाला क्वेश्चन, तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको साफ साफ दिख रही हैं। तो ये जो चालाकी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जल्दी से आओ देख लो, और मुझे लग रहा है कि आप समझ जाओगे, मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आप पोलैरिटी भी समझ गए, और क्या समझ लिया आपने, पोलैरिटी भी समझ लिया कि पोलैरिटी अगर अपोजिट होगी तो मामला भी कैसे चेंज हो जाएगा, करंट जो है कैसे निकलेगी, वो वही किरचॉफ लॉ अगर भाई क्लियर है, पुरानी बातें अगर क्लियर है तो ये सब आराम से निकल जाएगा, है ना। यहाँ इसमें कभी कभी अगर आपसे जो है, अगर आपसे क्या पूछता, अगर आपसे ये टर्मिनल पोटेंशियल पूछता तो उसके लिए भी आप आराम से कैलकुलेट कर लेते, है ना। टर्मिनल पोटेंशियल का क्या फार्मूला होता है, अगर यहाँ से टर्मिनल पोटेंशियल पूछता, मान लो V पूछता, तो V इज इक्वल टू E माइनस, है ना, E माइनस आई आर ई क्यू, ये है ना, E माइनस आई आर ई क्यू, तो ये निकल जाता। देखो E इक्विवेलेंट है, E क्या है, E इक्विवेलेंट, देखो ये फार्मूला नोट करना क्योंकि फंसना नहीं है आपको, है ना, फार्मूला नोट करना। ये क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल है भाई, टर्मिनल पोटेंशियल है। E क्यू क्या है,
इक्विवेलेंट ईएमएफ है, यानी सभी को जोड़ घटा करके जो फाइनल रिजल्ट आया है उसका ईएमएफ है ना। तो इसलिए टर्मिनल पोटेंशियल कभी पूछता, कभी जो है ई क्यू और ये सारी चीजें कैलकुलेट करना आप सीख ही गए, है ना। तो क्वेश्चन देखो, ये चालाकी वाला क्वेश्चन देखो क्या है। चालाकी वाला क्वेश्चन ये है, ये अगर ये ऐसा ये कह रहा है कि मान लो एक जो है एक सर्किट ये है, ये सर्किट इस प्रकार से बनाई गई है, ये है पॉइंट ए, यहां से चलने के बाद एक सेल लगा, पोलैरिटी सेम है। यहां पर ये मान लो एक सर्किट है, देखो एक सर्किट है यहां पर, तो यहां पर जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे सर्किट बनी हुई भाई, तो ऐसे चलते हुए है ना, हम जो एक सर्किट बनी हुई है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब ये चल करके ऐसे कहां तक पहुंच जा रहा है, मान लेते हैं कि n सेल है इस सर्किट में। कितना सेल है, n सेल है। यहाँ कोई पॉइंट है B, यहाँ कोई पॉइंट है B, और इस सर्किट में कितना सेल है, n सेल है, n सेल है, n सेल्स इसमें, है ना। अब ईच सेल का, यहां पर सर्किट में n सेल है, ईच सेल का ईएमएफ है ना, प्रत्येक ईएमएफ ऑफ ईच सेल, ईएमएफ ऑफ ईच सेल, ईच सेल ये कितना है, मान लेते हैं ई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ईच सेल, और ईच सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, ऑफ ईच सेल, ये मान लो जो है स्मॉल लेटर r है। तो यहां से एक चीज बहुत साफ अगर सॉल्यूशन सर देखो, चालाकी वाले क्वेश्चन पर हम पहुंच रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि अगर ई क्यू पूछे, यहां से दो क्वेश्चन, हमेशा पहले तो हमारे सामने जब भी सेल के कॉम्बिनेशन की बात आएगी, तो जैसे ही हमको ई इक्विवेलेंट मिलेगा, आर इक्विवेलेंट मिलेगा, वैसे ही हम सबको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। और ये कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, सर्किट कैसी है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये सर्किट कैसी है, सर्किट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन दिख भी रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो फिर ये चीजें ऐसी हैं साफ है ना। तो यहां से हमें अगर सॉल्यूशन, तो ई क्यू सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा एन ई। अगर आर ई क्यू हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, है ना, एन आर। तो दो चीज हमको मिल गई। अब अगर हमें जब भी आई अगर निकालना होगा ऐसे में, तो हम निकाल लेंगे आराम से सॉल्यूशन। हमसे यहाँ दो सवाल मान लो पूछ रहा है, मान लो ये क्वेश्चन दिया गया है और दो सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल पूछ रहा है ई क्यू क्या है, और दूसरा सवाल पूछ रहा है आर ई क्यू क्या है। तो दोनों ये हमने बता दिया। अब सवाल कभी कभी लैंग्वेज में लिख देता है, तो चलो हम भी लैंग्वेज लिख दे रहे हैं। वैसे सवाल मैं ये बता दूं, सवाल अगर एक लाइन में हम याद करवा दें आपको, तो ऐसे सवाल याद ही रहते हैं बच्चों को, आपको भी याद हो जाएंगे। तो वो सवाल ये कह रहा है कि भाई एन सेल जो है, सवाल ये कह रहा है बच्चों कि एन सेल जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है,
और उसमें से m सेल की पोलरिटी हमने अपोजिट कर दिया। तो अब EEQ है ना, EEQ क्या होगा वो बताओ, है ना, EN की जो है अपोजिट कर दिया। तो उसमें जो है सिंपल सी बात है कि I क्या होगा, यहां से जैसे अगर मान लो I पूछता, देख लो जैसे सिंपल सी बात है, यहां से I पूछता तो कोई एक्सटर्नल, अगर मान लो इसी सवाल में एक तीसरा क्वेश्चन पूछता, थर्ड क्वेश्चन पूछता, बाय चांस अगर यहां से पूछता कि भाई I इज इक्वल टू व्हाट, तो इसका मतलब अगर I पूछता तो हमको ये देता एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये देता, और अगर ये देता तो हम फटाका इस फार्मूले को लगा देते, E इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस, है ना, R इक्विवेलेंट। अब देखो यहाँ जो फार्मूला हो जाता वो क्या हो जाता, यानी एन ई अपॉन, देखो सिंपल है सब कुछ, एन ई अपॉन R प्लस एन आर, है ना, ये फार्मूला आकर के बन जाता। ये चीज देता हमको, ये चीज क्या करता, देता, तो हम ये आई फटाका कैलकुलेट कर लेते। वैल्यू देता तो वैल्यू में बता देते, एक्सप्रेशन में पूछता तो एक्सप्रेशन में बता देते, भाई एक्स वाई जेड, या मतलब यू कैन से वेरिएबल वो ABCD या इस प्रकार की अगर कोई चीज रखता तो ये सब हम करके उसको बता देते, भाई देखो ये है मामला तुम्हारा। इस पूरे का जो है, इस पूरे का इक्विवेलेंट सर्किट भी बना दिया जाता है छोटा सा, है ना, इस पूरे का इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बना दिया जाता भाई, यहाँ पर है ना, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, यहीं पर लगा दिया हमने जो है एक R, और यहाँ से ये है पॉइंट हमारा A, यहाँ से ये पॉइंट है हमारा जुड़ा हुआ B, और हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये EQ है, ये REQ है। इस इतनी बड़ी सर्किट, अब यंग सेल हम जोड़ने के बजाय हम डायरेक्ट इतनी बड़ी सर्किट की जगह केवल इतना बना के काम चला लेते फिगर, है ना, क्योंकि हमको EEQ मिल ही गया है ना, तो ऐसा कुछ मामला हमारे सामने बनता। तो अब देखो जो वही सवाल है, सवाल बच्चों को याद रहता है कि भाई एन सेल जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और अगर उसमें से हमने यम सेल की पोलरिटी, यम सेल को पलट दिया, पोलरिटी अपोजिट कर दिया, यम सेल को, यम नंबर ऑफ सेल को पोलरिटी अपोजिट कर दिया, अगर उसका इंटरनल, है ना, उसका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर हमें गिवन है तो हम आई कैलकुलेट कर लेंगे। देखो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, चाहे तो हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दें, चाहे तो जो है ऐसे ही आपको समझा दें, लैंग्वेज भी लिख सकते, लैंग्वेज आप भी लिख सकते हो भाई, है ना, लैंग्वेज जो है आप भी लिख सकते हो, ऐसे ही है मामला। तो सीरीज में ध्यान देने वाली बात क्या हुई, सीरीज में ध्यान देने वाली बात ये हुई कि भाई सेल अगर उसकी पोलरिटी चेंज भी हो जाएगी तो भी वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जुड़ेगा, है ना, EMF घट जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ेगा, लेकिन तो ये चीज यहां से क्लियर हो रही है। तो क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन हम क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख देते हैं, इफ ये, है ना, इफ n cells, चलो क्वेश्चन बना देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इफ n cells are connected in each series, so if n cells are connected in series, n cells are connected in series, ये सीरीज में कनेक्टेड है, EMF, है ना,
इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ लिखिए स्मॉल लेटर, चलो इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ ईच सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ ईच सेल आर ई स्मॉल लेटर आर, इंटर स्मॉल लेटर आर एंड ई, है ना, ये है भाई। है ना, ये चीज है। अब इसमें जो है इफ यंग सेल्स, इफ पोलैरिटी, यहां क्या हो जाएगा, इफ पोलैरिटी ऑफ, इफ पोलैरिटी ऑफ यंग सेल्स if polarity of M cells, है ना, if polarity of M cells is in opposite, if polarity of M cell is in opposite, है ना, पोलैरिटी ऑफ एम सेल जो है क्या है, उसकी अपोजिट है। इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना, यहां पर क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सर्किट, आर इज connected in circuit ऐसे भी लिख सकते हैं, if we change the polarity of M cells in opposite, if we change the polarity, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, if we change the polarity of M cell in opposite, है ना, if we change, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सर्किट, इन सर्किट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सर्किट, देन कैलकुलेट करंट आई in circuit, है ना, then calculate the current I, then calculate I is equal to what, then calculate I is equal to what। तो I अगर हमको इसमें कैलकुलेट करना है तो फिर जो है हम कर लेंगे कैलकुलेट, है ना। तो सॉल्यूशन हमें क्या एक्चुअली निकालना है, हमें निकालना है ना, हमें निकालना क्या है, सवाल देखो फिर से चाहे समझ सुन लो, एन सेल जो है कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना, इफ एन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ of each cell R and E, if polarity of M cell is in opposite, है ना, M cell की पोलैरिटी जो है वो अपोजिट है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R is connected in circuit, then calculate the value of I की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है कंडीशन कि M सेल को जो है क्या किया गया है, अपोज कर दिया गया, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया गया है। भाई ऐसा है, मान लो जो है ये यहाँ से कॉम्बिनेशन है, ये पॉइंट है हमारा क्या ए, और यहाँ से चल करके कुछ सेल का डायरेक्शन ये
है ना। इस प्रकार से इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक दो बना दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, और फिर यहाँ से ये सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। अभी यहाँ से ये ऐसे चलते हुए अब कुछ जो है टोटल सेल कितना है, n है, उसमें से m जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है ना। m जो है क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, उसकी पोलैरिटी अपोजिट है, मींस ऐसा कुछ है, ये है ना छोटा वाला, यानी निगेटिव साइन इधर है, पॉजिटिव इधर है। देखो ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है और जो है यहाँ से ये प्लस है, तो ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस ये जो है माइनस प्लस, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस चाहो तो ऐसे बना लो, ठीक है। तो ये ऐसे, तो टोटल नंबर n है, टोटल नंबर क्या है, n है, और m को उसमें रिवर्स कर दिया गया है। तो हमसे सवाल जानना चाहता है कि हम I को बता दें, I इसमें कितना फ्लो हो रहा होगा। बाहर से जो है आप क्या कर दो, R को भी जोड़ दो। देखो दोनों सवाल को अगर एक साथ समझोगे इधर, इसीलिए मैंने ये सवाल इधर लिखा हुआ है, मिटाया नहीं है ना। तो दोनों सवाल को अगर एक साथ समझोगे तो दिमाग में आइडिया आ जाएगा, है ना। ये चालाकी का सवाल है और कुछ नहीं, और जब बच्चे समझ जाते हैं तो बहुत ही नॉर्मल सवाल बन जाता है, नहीं समझते हैं तो वही दिमाग लगा रहता है। मान लो चलो यहाँ से जो है, देखो यहाँ से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये जोड़ दिया गया है, और ये है भाई R, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। यहाँ से भाई सिंपल सी बात है, I, यहाँ से I, मान लो भाई I ऐसी है ना, I ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये I पूछ रहा है, I जो है बता दो। तो यहाँ से ये दोनों सवाल आप देखोगे तो दिमाग में बातें बैठेंगी। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो, पहले कितना सेल था, n सेल था, पहले n सेल कनेक्टेड था, अब उसमें से कितना कम हो गया, उसमें से कम जो हुआ वो m सेल कम हुआ। अब यानी सेम पोलैरिटी का जो सेल है वो कितना है, सेम पोलैरिटी का सेल है, नंबर ऑफ सेल्स ऑफ सेम पोलैरिटी। यहाँ चाहे ये पॉइंट आप लिखो, नंबर, सॉल्यूशन, हाँ ठीक है, सॉल्यूशन वही है, सॉल्यूशन यही है। तो ये फिगर बनाया, फिगर बनाया, देखो नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स ऑफ सेम पोलैरिटी, ऑफ सेम पोलैरिटी, है ना। तो ये नंबर ऑफ सेल्स ऑफ सेम पोलैरिटी, तो ये दो कहानी बनेगी ना इसमें, एक तो जिनका अपोजिट किया गया है, यानी ये m सेल्स, और ये क्या हो जाएगा, n माइनस m सेल्स, है ना, n माइनस m सेल्स। भाई देखो टोटल सेल कितना था, n था, चाहे जितना भी वीक स्टूडेंट होगा ध्यान से देखेगा तो समझ जाएगा। टोटल सेल कितना था भाई, m था, है ना। टोटल सेल कितना था, n था, और उसमें से m सेल को हमने क्या किया, उलट दिया। देखो ये प्लस इधर था, है ना, तो यहाँ प्लस इधर था, और इस तरफ देखो अब माइनस हो गया, प्लस यहाँ बन गया, ये माइनस ये प्लस, है ना। तो सेम पोलैरिटी का पहले तो ये m सेल है, अब ये अपोज भी करेगा, है ना, और सेम पोलैरिटी का ये भी है, यहाँ इसकी भी पोलैरिटी सेम है, इसकी भी पोलैरिटी सेम है ना, सिंपल सी बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी सेल, देखो अब इसका सिंपल सी बात क्या है, इसका जो है ई इक्विवेलेंट निकालो, इसका इक्विवेलेंट, और सभी का जो है, सभी का जो ईएमएफ है वो क्या माना गया है, ई माना गया है, सभी का ईएमएफ ई माना गया है, इसका भी ई है,
इसका भी ई है, आई हमसे पूछ रहा है तो इसका ई इक्विवेलेंट निकालो यानी सेम पोलैरिटी का। तो इसका मतलब कि यहां से इसका जो ई इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन माइनस एम इंटू ई, सेम पोलैरिटी का। अच्छा इसका जब निकालोगे ई इक्विवेलेंट तो ये क्या हो जाएगा, एम इंटू ई, है ना। अब देखो इसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसका डायरेक्शन, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है ना। तो ये सेम सेम का हमने अलग अलग निकाल लिया। तो हमें क्या पता है, हमें यही पता है भाई I इज इक्वल टू टोटल EMF अपान R प्लस, है ना। तो ये चीजें हैं। अब देखो आप यहां पर ध्यान दो, इसमें अगर ध्यान दो तो देखो R तो हमेशा जुड़ेगा ही, है ना। R तो हमेशा जुड़ेगा चाहे वो पोलैरिटी सेम हो या अपोजिट हो, R तो हमेशा जुड़ेगा ही। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट जो निकलेगा तो घटेगा भाई, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट इसका इसका, तो ये अपोजिट है तो घटेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन माइनस एम, है ना, इंटू ई माइनस एम ई, ये इक्विवेलेंट आ रहा है। तो यहां से हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ई को कॉमन ले लो, तो जैसे ई को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एन माइनस एम, तो यहां से ये -2m हो जाएगा। तो ई, है ना, विद इन ब्रैकेट एन -2m, है ना, ये इक्विवेलेंट आ गया। अब जैसे आर इक्विवेलेंट की बात करोगे, इसमें जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, यानी आर इक्विवेलेंट, है ना, ये सभी का यह आर है तो यन सेल्स है, तो इसका मतलब कि इंटरनल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, आर इक्विवेलेंट, इसका जो है आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इसका क्या हो जाएगा, एन आर, सिंपल सा है, एन आर स्मॉल लेटर आर, आर इक्विवेलेंट इसका एन आर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आई जो निकलेगा, हमें क्या पता है, आई इज इक्वल टू, देखो यही तो निकला, ई इक्विवेलेंट हमारा क्या निकला, ये निकला, ई इक्विवेलेंट हमारा ये निकला, है ना। ये तो हमने जो है ये दोनों अलग अलग निकाले थे ना, सेम पोलैरिटी एम की रहेगी भाई, टोटल सेल जो है ये ऐसे जुड़ा हुआ था, फिगर जो है हमने बहुत बड़ा नहीं बनाया, है ना। तो मुझे लग रहा है कि बातें आपको समझ में आ रही हैं, है ना। तो एन आर, तो सिंपल सी बात है कि आई का फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपान आर प्लस एन आर, है ना। तो यहां पर आर इक्विवेलेंट यही होता था, यहां से आपने देखा भी है ना। इसी को देखो आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट जो है यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो क्या है, एन आर है ना। तो यहां से अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, n माइनस टू एम इंटू ई अपान आर प्लस एन आर। ये सिर्फ चालाकी का सवाल है कि भाई कैसे हम सोचते हैं, सिर्फ सोचने पर बेस्ड है। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। एक साथ अगर हम सब सोचेंगे तो फिर बातें हमारे समझ में आ जाएगी, है ना। तो एक साथ अगर सोचेंगे तो सवाल जो है बहुत इजी लगेगा, है ना। तो जैसे यहां पर टोटल नंबर ऑफ सेल क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल, टोटल नंबर ऑफ सेल्स ये n है ना। एक साथ अगर हम सोचेंगे भाई ये टोटल सेल जितनी लगी हुई n है,
है ना। तो इसमें से यम को हमने अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, तो टोटल में से तो पहले देखो ये यम तो पहले से कम हो गया, यानी जिस वजह से करंट फ्लो होगी, मान लो इसका नंबर ज्यादा है, तो जिस वजह से करंट फ्लो होगी, है ना, तो वो यही होगा। और ये तो इसी वजह से करंट फ्लो होगी और ये उसको अपोज करेगा, इसलिए ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो जब एक साथ मिला करके हम सोचेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग समझते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे वर्क करेगा ये। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हम लोग करेंगे, राइट। तो चलो मिटा देते हैं इसको। पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों क्वेश्चन को एक साथ करके सोचेंगे, भाई प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे, तो समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला सर्किट बनाते हैं और उसी सर्किट को देख करके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे, चूंकि देखो यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है सीरीज या पैरेलल या मिक्स में हमें ई इक्विवेलेंट चाहिए, इक्विवेलेंट ईएमएफ चाहिए और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, है ना। वो दो चीज मिल जाएगी तो बाहरी जो भी सर्किट का जैसा भी प्रोग्राम रहेगा हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। उसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, या जो है टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, या जो भी उससे रिलेटेड चीजें होंगी तो उनको हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो जो मेन उद्देश्य है वो है इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट ईएमएफ, ये दो चीज फाइंड आउट करना है हमको, ठीक है बच्चों। तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे सेकंड, यानी बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो देखो फिगर बनाते हैं, उससे समझ बात आएगी। सेल को पैरेलल कंबाइन करते हैं, है ना। ये जो है यहां से ये हमने फिगर बनाया, फिगर मान लो ऐसा है पैरेलल, यहां पर एक सेल लगी हुई है ऐसे। अभी पोलैरिटी को हम प्लस के साथ, पोलैरिटी हम ऐसे रखेंगे जिससे वो सेल एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर वो घटा दिया जाएगा, है ना। पहले एक देखो, थोड़ा सा एक देखो, है ना। एक सेल बनाया हमने और इसको इसके पैरेलल में एक दूसरा सेल यहां पर जोड़ा, ये सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और यहां पर ये जो है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। अब बाहर ऐसे ही कहीं सर्किट लगी होगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसी से हम जो है ऐसे क्या करेंगे, इसी से हम जोड़ देंगे, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लग जाएगा, है ना। तो यही है, और इसको ले जा करके यहाँ जोड़ दिया जाएगा, करंट फ्लो होगी। तो इससे तुमको आवश्यकता है नहीं। अभी हम ये देखेंगे कि इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ रहा है ना। तो इसका हम लोग क्या मान लेते हैं, R1 और इसका E1, इसका E1, इसका R1, ये है E1, ये है E2 और ये है R2, है ना। ये जो चीजें जो है इस प्रकार से है। तो ऐसे सोचो कि करंट यहां से इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। मान लो ये करंट है I1 और यहां से ये करंट है I2,
तो ये आप जानते हो कि यहाँ करंट जाएगी क्या, आई, है ना। और आपको पता भी है कि यहाँ से ये जो आई है ये I1 प्लस I2 है, ये भी पता है हमको, है ना। यहाँ भी वही करंट आएगी, आई। अभी एक एक कंडीशन है ना करके समझते हैं तो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ भी किरचॉफ लॉ लगा सकते हो, यहाँ भी किरचॉफ लॉ जो है लगा सकते हो करंट आई के लिए और करंट I2 के लिए। मान लो इस चीज को इसको हम बोल ही देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इस फिगर को दो पार्ट में डिवाइड करो, ऐसे बनाओ एक बार, तो ये जो है ये ऐसे है ना। तो यहां पर जो है ये इस प्रकार से, यहाँ पॉइंट है ए और यहाँ पॉइंट है बी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है E1 और ये क्या है R1। तो हमारा पाथ किरचॉफ लॉ को अप्लाई करो, देख लो। तो पाथ हमने मान लो ये डायरेक्शन मान लिया, तो यहां से इस पॉइंट पर पोटेंशियल VA है ना, पाथ ये मान लिया, करंट का डायरेक्शन ये है I1, ठीक है। तो हम जो है इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो पॉजिटिव से हायर टू लोअर है ना, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हायर टू लोअर। तो BA हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो यहां हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल BA मान लिया, ठीक है। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, है ना, देख लो, इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -E1 है ना, हायर टू लोअर, -E1। फिर हम जो है यहां से आगे बढ़ेंगे, देखो करंट का डायरेक्शन और हमारा पाथ, ये क्या हमने माना है पाथ, किरचॉफ लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। तो करंट का डायरेक्शन और ये दोनों क्या है, अपोजिट है, इसलिए प्लस साइन से रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस I1 R1, है ना। अब यहां पर पहुंच गए, दिस विल इक्वल टू पोटेंशियल BB, ठीक है। तो यहां से क्या हमें मिल जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो BA माइनस BB इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये बात बिल्कुल समझ में आपको आ गई। उसी प्रकार से नीचे वाले के लिए, यानी ये क्या मिल गया हमें, B मिल गया, है ना, ये क्या मिल गया हमको, B मिल गया। उसी प्रकार से नीचे वाले के लिए भी E2 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू B, यहां भी मिल गया। दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करो, जैसे इस पहले दूसरे इक्वेशन को मॉडिफाई अगर हम करें, यहां से अगर हम I2 निकालें तो I2 क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम I2 निकालें, देखो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E माइनस B, यहाँ इसका, तो ये हो जाएगा E2 माइनस B अपान R2, है ना। मुझे लग रहा है कि दिख रहा है साफ साफ, नीचे पहुंच रहे थे। I2 इज इक्वल टू E2 माइनस B अपान R2, थोड़ा सा नीचे हो गया, कैमरे में तुम ऐसे देख सकते हो, मुझे लग रहा है कि ये दिख गया, ठीक है। I2 इज इक्वल टू, ये दिख गया आपको,
ठीक है, I2 की वैल्यू मिल गई, अब नीचे नहीं लिखूंगा, I2 की वैल्यू आपको मिल गई है ना। ऐसे ही I1 भी यहां से इसको मॉडिफाई करो, है ना, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। इसको पहले वाले को मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई करो, इस इक्वेशन को, तो यहां से I1 क्या मिल जाएगा, I1 इज इक्वल टू E1 माइनस बी अपान R1, है ना। तो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अब सेकंड और थर्ड को जोड़ दो, इक्वेशन, है ना, इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड, तो क्या मिल जाएगा हमको, I1 प्लस I2। देखो ये I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I के इक्वल है, I इज इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, E1 माइनस बी अपान R1 प्लस E2 माइनस बी अपान R2, ठीक है, ये मिल जाएगा हमें, है ना। तो यहां से R1 R2, यहां से आप देख रहे हो, इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो I की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, और सिंप्लीफाई कर लो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E1 अपान R1, E1 अपान R1, E1 अपान R1 माइनस V अपान R1, फिर प्लस E2 अपान R2 माइनस V अपान R2, है ना, सिंपल। बस एक्सचेंज करने के लिए, इधर उधर करने के लिए कर रहे हैं हम, है ना। B को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2। चलो यहां से माइनस साइन अगर तुम कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस दोनों में माइनस है, तो अगर कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी कॉमन ले लो, तो ये 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, ठीक है, माइनस बी कॉमन ले लिया गया, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखो v विद इन ब्रैकेट 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 इक्वल टू, है ना, इक्वल टू E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 माइनस I, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम v निकालें, क्योंकि हमको कौन सा इक्वेशन चाहिए, हमको इक्वेशन चाहिए ये b इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, है ना, I v इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये वाला चाहिए हमको, b इज इक्वल टू E माइनस आई आर इक्विवेलेंट, है ना, आई आर इक्विवेलेंट, ये वाला इक्वेशन हमको चाहिए। तो इसी के अनुसार हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, हमको ये वाला चाहिए, इसी से उसको हम इक्वेट कर देंगे। तो इसमें हम अगर v की वैल्यू को निकालें, देखिएगा, चलो यहां लिखते हैं, तो अगर हम v की वैल्यू को यहां से निकालें तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 टोटल अपान क्या हो जाएगा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, और यहाँ क्या हो गया, माइनस
I/1/R1+1/R2। देखो मैं भाई यहाँ एक चीज आपको समझना होगा। देखो मैं दोनों तरीके से कभी कभी लिख दे रहा हूँ, कभी दिमाग में आ रहा है तो R को ऐसे लिख दे रहा हूँ, और जनरली हमें R को लिखने की हैबिट ऐसी है, हमारी हैबिट ऐसी है, लेकिन ऐसे लिख दे। तो दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस हैं, इस बात को समझते रहना भाई। इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों हैं, है ना। तो यहां से तुम देखो तो हमें जो है यहां से हमें क्या मिल रहा है, REQ भी मिलेगा और EEQ भी मिलेगा। तो यहां से देखो अगर हम EEQ निकालें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, E1/R1 प्लस E2/R2 अपान 1/R1 प्लस 1/R2। ये तो है EEQ। और REQ I है ना, I को अगर हम हटा दें तो यहां से REQ की वैल्यू क्या आ रही है, 1। I को हटा दो, इससे कंपेयर करो, I को हटा दो तो बचेगा कितना, ये 1 है ना, ये बचेगा कितना, 1/1/R1 प्लस 1/R2, है ना। ये पैरेलल की कहानी बन रही है। तो यहां से अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो फिर सिंपल सी बात है कि R1 प्लस R2, है ना, R1 इंटू R2 ऊपर चला जाएगा, तो R इक्विवेलेंट क्या मिल रहा है, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। तो ये दो चीजें हैं जिन्हें हमें फाइंड आउट करना था। तो ये R इक्विवेलेंट हमको फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड आउट किया। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, E इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना था। भाई दो ही चीजें हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है R इक्विवेलेंट, है ना, एक है हमारे लिए R इक्विवेलेंट और दूसरा हमारे लिए है EQ इक्विवेलेंट। तो ये हमें फाइंड आउट करना था। यहां से जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी बनेगी। अगर सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो वो कुछ ऐसे रिजल्ट देने के लिए तैयार है ना। REQ, है ना, सही बात, REQ और EEQ दो चीजें कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। अब अगर मान लो पोलैरिटी यहां देखो दोनों की सेम डायरेक्शन में थी, लेकिन अगर पोलैरिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी तो वहां -E2/R2 हो जाएगा। E इक्विवेलेंट में -E2/R2 हो जाएगा, R इक्विवेलेंट तो सेम ही रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि बात समझ में आ रही है ना। अब अगर यहाँ पोलैरिटी जो है हम अपोजिट कर दें, देखो मुझे लग रहा है कि ये इतनी चीजें आपने नोट कर लिया है। यहाँ अगर हम पोलैरिटी अपोजिट कर दें, ध्यान दो, अगर हम मान लो ऐसा कुछ कर दें, इसको मिटा दें। अब आप नोट कर लीजिएगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अगर हम इसको ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, अगर हम इसको अभी ऐसे बना दें, ऐसे छोटा और ये बड़ा, ठीक है। तो यहां जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे बना दी, यहां पर साइन माइनस हो जाएगा, यहां पर साइन, ये वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वाला साइन यहां पर माइनस हो जाएगा। आंसर में यहां भी चेंज होगा, नीचे भी चेंज होगा, है ना, नीचे भी चेंज होगा, है ना, वो आप डिराइव कर सकते हो। मैं क्वेश्चन लगवा दे रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लगवा दे रहा हूं, क्वेश्चन से बातें और समझ में आ जाएगी। जल्दी देखो एक क्वेश्चन,
पोलैरिटी अपोजिट होने पर कैसे वो बदल रहा है, तो उस चीज को ध्यान में रखना है भाई। उस चीज को ध्यान में रखेंगे तभी प्लस माइनस हम कर पाएंगे, है ना। सेल में पोलैरिटी बदलने से चीजें बदल जा रही हैं। तो ये देखो एक क्वेश्चन पटाखा, ये है कुछ मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन ये है भाई कि यहां से, चलो पहले इसी को बना देते हैं ऐसे। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, यहां से एक जो है ऐसे भी जोड़ा गया है। तीनों में जो है पोलैरिटी सेम वाला सेल लगा देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इंटरनल रजिस्टर भी लगा दिया यहां भी इंटरनल रजिस्टर लगा दिया, ठीक है। वैल्यू दे देते हैं, चलो कितना दे दिया, मान लो इसका जो है दे दिया, चलो दे दिया 12, ये दे दिया 9 और ये दे दिया 6। 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, 6 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस सभी का जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस सभी का दे दिया 3, ठीक है। 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, है ना। अब यहां से पूछेगा, दो क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा? E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट। वैसे भी तुम देख रहे हो कि रजिस्टर तो जो है वो कहाँ लगा हुआ है? पैरेलल में, तो पैरेलल के नियम के अनुसार जुड़ जाता है। यहां भी देखो वही फार्मूला आया है, 1/R इक्विवेलेंट, है ना। जो हम पैरेलल के लिए रजिस्टर जो हम पहले सीख चुके क्लास 10 में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो वही यूज हो रहा है। तो सिंपल सेल है, तो इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन। अच्छा, हमारा उद्देश्य था उल्टा करने का था, तो कौन सा उल्टा कर दें? नीचे वाला उल्टा कर देते हैं। चलो ये उल्टा कर देते हैं। हमारा उद्देश्य था उल्टा करने का। उल्टा करेंगे तो कैसे मामला बनेगा? ये जो है इस तरफ लगा दिया बड़ा, ये छोटा, यहाँ लगा दिया इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी है कितना? 3 ओम। कैलकुलेशन के लिए हमने ऐसी वैल्यूज ली है। अब वैल्यूज अगर चेंज होगा भाई तो कैलकुलेशन जटिल होगा। बस अभी कैलकुलेशन आसान हो जाएगा उसमें, इतना केवल सोच करके, ऐसा कुछ कटने पिटने वाला। और 6 वोल्ट EMF, मतलब ये क्या है? E1 है, ये क्या है? E3 है, इसको क्या मान लोगे? E2 मान लोगे। अब यहाँ तो यही क्या है? R1 है, यही क्या है? R2 है, यही क्या है? R3 है। तो जैसे E इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते थे? E1/R1 प्लस E2/R2। अब E3 में पोलैरिटी अपोजिट है, तो माइनस यहाँ कर देंगे, है ना। E3/R3 टोटल डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। ये यही आया था, यही फार्मूला है, देख लो। ये वाला फार्मूला यही है ना। ये फार्मूला तो था, तो ये चीज जो है वहां इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है तो ऐसे हम कर देंगे। तो फटाफट ये देखो, E1/R1 मींस 12/3 प्लस E2/R2 मतलब 9/3 प्लस माइनस, साइन क्या लग गया? अगर ये पोलैरिटी सेम होती तो प्लस लगता, साइन अपोजिट है तो माइनस लग गया। 6/3 टोटल अपान 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, है ना। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ 1 जा 4, 1 जा 3, 1 जा 2, तो 4 3 7 में से 2 निकल जाएगा 5।
5 बटे ये भी ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 5 वोल्ट, है ना, क्या आ गया 5 वोल्ट आ गया, क्या आ गया 5 वोल्ट आ गया। आर ई क्यू कैसे निकलेगा, वैसे ही निकलेगा। आर ई क्यू कितना आएगा, आर ई क्यू R1 R2 है ना, R3 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना। तो ये चीज है R1 R2 R3। तो है ना, 2 के लिए तो यहां से फार्मूले का ही यूज कर लेते हैं, फार्मूले का ही यूज कर लेते हैं। तो सब पैरेलल है, जैसे पैरेलल जुड़ता था वैसे ये भी जुड़ जाएगा यहां से, अगर हम उन चीजों को करें तो। ठीक है, तो ये छोटा छोटा इस प्रकार से क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। हाँ, जटिल क्वेश्चन भी बनेंगे, जटिल क्वेश्चन बनेंगे। मुझे लग रहा है कि पॉइंट आप समझ रहे हैं। यहां से हमें क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान, है ना, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, है ना। ये मामला है। नीचे वाले को ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करने लगेंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो नीचे वाले में ही वैल्यू रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान, है ना, 1 अपान 3 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1 अपान 3। ठीक है, R1 R2 R3 की वैल्यू सब सेम है, तो क्या आ गया 1 अपान 1 इज इक्वल टू 1 ओम। आर ई क्यू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम आ गया। और वैसे जब हम इसको सॉल्व करते, मान लीजिए R1 R2 R3, तो फिर ये वाला अगर इसको मान लो सॉल्व करते, इसी फॉर्म में सॉल्व करते, तो आर ई क्यू क्या आता, तो ये आ जाता R1 इंटू R2 प्लस, है ना, सॉरी R3 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस, है ना, R1 इंटू R2 अपान, ठीक है, R1 R2 R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम इसको ऐसे कुछ सॉल्व करते तो R1 मिस्टेक हो गया बच्चों, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये उल्टा रहता, ये उल्टा रहता, R1 इंटू R2 इंटू R3, है ना। ये कैसे होता, R1 इंटू R1 इंटू R2 इंटू R3 अपान, है ना, वही मैचिंग करके ही लिखा जा सकता है, R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस, है ना, R1 R2। यहाँ भी रखते वैल्यू तो यहाँ भी आ जाता, लेकिन ये जटिल पड़ रहा था इसलिए इसी में सॉल्व कर दिया, है ना। वहां भी वैल्यू रखते तो वहां भी आ जाता। 3 3 जा 9, 3 जा 27, यहाँ 9 9 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27, यहाँ देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 अपान, देखो सब 3 3 है, 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, तो ये क्या हो गया 27 अपान 27 अपान 9 प्लस 9 प्लस 9 27, दिस इज 1 ओम। ऐसे भी कभी कभी जिस भी प्रकार से जल्दी से सॉल्व हो जाए तो ये मामला बनता है। अब देखो यहाँ पर भी यानी सेल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि बातें बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ रही हैं और बहुत ही सब कुछ सरल है। जब हमें ई इक्विवेलेंट, भाई आर तो जो है कैलकुलेट करने में हमें प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, हमें जो है आर को कैलकुलेट करने में, अच्छा ये जो इतना बना हुआ है, मुझे लग रहा है बातें समझ में आ रही है।
तो ये कैसे मामला कैसे ये चलेगा, मिटा करके समझाते हैं थोड़ा सा और। यानी इस ये जो कुछ भी ऊपर है ना, चलो इसको मिटा देते हैं यहाँ। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम कैसे बना लेंगे, इस पूरे की जगह पर हम कैसे बना लेंगे भाई। इतना कहीं सर्किट में जुड़ा हो, ऐसे कुछ सर्किट हो कि मैंने बताया था, यहाँ जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ोगे तुम, यहाँ इसको मिला दोगे, ये है R, ठीक है। अब I वगैरह पूछना चाहेगा यहाँ से, तो इसकी जगह पर है ना, ऐसे तो ये होता, तो R तो अपना तुम जोड़ ही लेना, जो कैलकुलेशन होगा बाद में वो जब आएगा सवाल तो करेंगे, है ना। अभी यहाँ इसकी जगह पर इतना लिखने के बजाय हम इसको ऐसे ही बना सकते थे, इस पूरे की जगह पर हम इसको ऐसे ही बना सकते थे। ये हो गया पॉइंट A, यहाँ एक सेल इसी डायरेक्शन में लगेगा, और यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस ये, और ये पॉइंट हो गया B। ये कितना है 5 वोल्ट आया था आंसर, देखो ये वाला, और ये कितना आया है 1 ओम। तो इस पूरे की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ऐसे सर्किट बना करके शो कर सकते हैं। तो भाई बना लेना, मुझे लग रहा है कि बातें समझ में आती हैं। चलो हम n सेल को जोड़ते हैं, n सेल को हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। चलो एक केस देखते हैं, तमाम पॉइंट इसमें देखते हैं। मान लो अभी तक हमने एक पॉइंट डिस्कस किया, एक सवाल डिस्कस किया, है ना, चाहे पॉइंट बना लेना, वहां पर एक पॉइंट डिस्कस किया पैरेलल में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया, ठीक है। पैरेलल में n सेल को जोड़ दो, आओ n सेल को जोड़ दो, देखो क्या फार्मूला बनेगा। फिर पोलैरिटी को अपोजिट कर दो, देखो क्या फार्मूला बनेगा, है ना। अब छोटी छोटी मोटी मोटी बातें हैं, और किरचॉफ लॉ अगर समझ में आ गया है तो चैप्टर खत्म है भाई, वही यूज होगा। पोटेंशियोमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब हम जल्दी से पढ़ा देंगे, ठीक है, उसके साथ ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी अगर हो जाएं तो और भी बेहतर होगा। चलो फिगर देखो, फिगर बनाते हैं भाई, फिगर ही देखना सीखना है भाई। फिगर अगर हम देखना सीख गए तो मामला हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो देख लो, ये पॉइंट है, मान लो हमारे हमने जो है क्या किया है, हमने ये पॉइंट है A, यहां से ऐसे ही, है ना, ये सारे सेल हमने कनेक्ट किए हैं। ये पॉइंट है B, पॉइंट क्या है B, तो सब जोड़ देते हैं ऐसे ला करके, है ना। ये पॉइंट है, सर्किट है भाई, अब आपको समझना है। तो मान लो ऐसे जो है हम लोग यहां पर ये, तो इस प्रकार से हम n सेल जोड़ते हैं। इस प्रकार से कितने सेल जोड़ते हैं, n सेल, है ना। ऐसे जो है ये कितना जो है जोड़ते हैं n सेल, सभी में चलो सेल जोड़ देते हैं फटाका। ये जो है छोटा बड़ा छोटा बड़ा, पोलैरिटी सेम है, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा। फिगर भाई अच्छे से बनाना, हम जल्दी से करने के लिए ऐसा कुछ कर दे रहे हैं। मान लो कितना सेल है, n सेल है, n सेल, n cells are connected in parallel, n cell जो है are connected parallelly, है ना। n cells are connected in parallel method, सब ये जुड़ा हुआ है, ले जा करके जोड़ना, अच्छा फिगर बनाना। n cells are connected, n cells are connected, तो ये n सेल कनेक्टेड हैं, सभी का EMF ऑफ ईच सेल, ये कितना मान लेते हैं, E मान लेते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस
इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल लेटर आर हम लिखे, है ना। सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल लेटर आर है सभी का। यहाँ ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस भाई सभी में लगा हुआ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस सभी में ऐसे लगा हुआ है। और कितना नंबर है, ये n है। तो हमसे दो सवाल है यहाँ पर पॉइंट में, हमें दो चीज फाइंड आउट करना है। पहली चीज यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, ई इक्विवेलेंट। दूसरी चीज हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर इक्विवेलेंट, है ना। तो हम वही अपना पुराना वाला फार्मूला ही लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे भाई, देखो है ना, E अपान R1 R2, अब सभी R ही है और n टाइम है। देखो E इक्विवेलेंट में हम कैसे करेंगे, E इक्विवेलेंट तो हम कैसे लिखते थे, E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2, ऐसे कितना n टाइम्स, है ना, अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ये भी कितना टाइम, n टाइम्स। ठीक है, तो ऊपर वाली कहानी क्या बन जाएगी, यानी E अपान n R, तो ये E इक्विवेलेंट क्या बनेगा, क्योंकि सभी E है, ये सभी क्या है, E है, E है, सभी E है ना। देखो n cells are connected, EMF of each cell E and internal resistance R। तो यहां से अगर हम इसको E इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n E अपान, सारे R इक्वल है तो अपान क्या हो जाएगा R, सारी R क्या है, इक्वल है भाई। देखो है ना, 1 अपान x प्लस 1 अपान x प्लस 1 अपान x, अगर हम ऐसा जोड़े मान लो, है ना, मान लो अगर हम ऐसा जोड़े 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 3 अपान एक्स, है ना। तो इसका मतलब कि यानी E अपान आर टोटल अपान क्या हो जाएगा 1 अपान R1 n अपान R, है ना, सारा क्या है n अपान R। तो देखो यहां से क्या कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा E। इसका मतलब जब हम पैरेलली जोड़ेंगे तो E इक्विवेलेंट ही E के इक्वल होगा, यानी यहां पर E इक्विवेलेंट ही क्या है, E के इक्वल है, यानी E नहीं चेंज हुआ, E इक्विवेलेंट तो चेंज ही नहीं हुआ, R इक्विवेलेंट चेंज होगा, R इक्विवेलेंट चेंज होगा। तो R इक्विवेलेंट हमें कैसे मिलेगा, है ना, R इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला था हमारे पास, और वैसे भी अगर फार्मूला नहीं याद है तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, क्योंकि सब ये क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो फार्मूला आप लगा सकते हो, है ना। तो 1 अपान R इक्विवेलेंट, अब ये इंटरनल है इसलिए स्मॉल लेटर r लिखा जा रहा है, R इक्विवेलेंट 1 अपान R इक्विवेलेंट, है ना, तो 1 अपान R1, है ना, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ऐसे ऐसे करते करते n टाइम्स। तो इसका मतलब क्या आया 1 अपान R इक्विवेलेंट क्या आया, यानी n अपान R आया। इसका मतलब कि यहां से क्या मिल गया, और पहले भी हम ये सब कर चुके हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R अपान n। पहले हम ऐसा करते भी थे भाई। देखो अगर जैसे पैरेलली हम जो है, पैरेलली हम जब भी रजिस्टर को जोड़ते हैं तो ऐसा आता ही है, पैरेलली जब भी हम रजिस्टर को जोड़ते हैं
तो ऐसा आता नहीं है। जैसे पहले अगर मान लो, है ना, अगर मान लो ऐसा एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर ऐसा ऐसा रजिस्टर जुड़ा हुआ है ना, ऐसे रजिस्टर जुड़ा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि बातें समझ में आपको आ रही होंगी, मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, है ना। तो सभी दो दो ओम ओम है, 2 2 2 ओम। जब इसका आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो देखो कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार। इसका जब इक्विवेलेंट निकालोगे तो इसका आर कितना आ जाता है, 2/3, है ना। इसका आर कितना आ जाता है, 3 बार है, तो ये n टाइम है ना। तो ये देख लो, मुझे लग रहा है कि बातें सिंपल हैं, समझ में आती हैं। बातें जो है बहुत सिंपल हैं और समझ में आपको आती है, ठीक है। तो यहां से जो है, अगर हम आर इक्विवेलेंट मिला, आर इक्विवेलेंट आपको यहां से मिला, आर इक्विवेलेंट आपको क्या हुआ, मिला। आर इक्विवेलेंट भी मिला। आर इक्विवेलेंट निकालने का वही पुराना ही तरीका है, कुछ इसमें नया कुछ है नहीं, वही पुराने तरीके से ही काम किया जा सकता है आराम से। जो हम जैसे पैरेलल में जुड़ा रहता था तो जोड़ते थे, तो वैसे ही इसको भी हम आराम से कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको बात समझ में आ रही है ना। तो जैसे देख लो, अगर मान लो इसी में से, मान लो ये जितने सेल लगे हुए हैं, n सेल लगे हुए हैं, अब इसी में से मान लो हम क्या कर दें, फिगर चाहे वहां बना लेना, इसी में से मान लो हम m सेल की पोलैरिटी अपोजिट कर दें। इफ पोलैरिटी, या फिगर चाहे यहां अच्छे से बनाना, पोलैरिटी अपोजिट कर देना। अब वही हम बनाएंगे भाई, तो समय लगेगा, समय लगता है, वही समय हम आपका बचाना चाह रहे हैं। फिगर ऐसे ही सेम यहां भी बना लेना, बस कुछ की नीचे ये बड़ा वाला पॉजिटिव इधर कर देना, निगेटिव इधर कर देना, है ना। तो इफ पोलैरिटी ऑफ, यहाँ क्या कुछ लिखेंगे, यहाँ पॉइंट क्या होगा, ये एक पॉइंट हुआ, ये इसमें एक पॉइंट का डिस्कशन किया हमने। इफ पोलैरिटी ऑफ, if polarity of m cell is opposite, है ना, मान लो ये अपोजिट है ना, तो फिर क्या, कहां फार्मूला कैसे यूज होगा, तो देखो वहां पर भी जो हमने यूज किया था, तो E इक्विवेलेंट, तो n-2m सब्ट्रैक्ट होगा यहां पर भी, है ना, करके देखना, इंटू E, है ना, इंटू E अपान R अपान, नीचे क्या बचेगा, n अपान R। इस बार n नहीं कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से E इक्विवेलेंट क्या आएगा, यहां से E इक्विवेलेंट आएगा n-2m इंटू E अपान n, ठीक है। तो लेकिन यहां पर जो R इक्विवेलेंट होगा वो तो सेम रहेगा, R अपान n, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो पलट देंगे तब भी पैरेलल रहेगा और ऐसे रहने देंगे तब भी पैरेलल रहेगा। तो ये दो पॉइंट भाई हमें जो है क्या करना है, ये दो पॉइंट याद रखने हैं, दिमाग में रखना है। ये कैसे आया, जैसे इसके पहले हमने आपको समझाया था, ये वैसे ये भी आया है ना, कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ जो है, यानी सेल कॉम्बिनेशन हमने जो है आपको समझा दिया, और कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, राइट।